अब तक आपने देखा, ममता जी डब्बू को एक दिन का मौन व्रत रखने के लिए कहती हैं। डिलन के बॉस गलत इंटरव्यू की वजह से डिलन को 10 दिन के लिए सस्पेंड भी कर देते हैं। डब्बू का मौन व्रत शुरू होते ही असीम का ऑडिशन पर आने के लिए मैसेज आता है। आखिरकार मौन व्रत तोड़ के डब्बू अच्छा ऑडिशन देती है, मगर जब इस बात का ममता जी को पता चलता है तो वे दुखी हो जाती हैं। मगर दूसरे ही पल डब्बू की जॉब पक्की होने की खबर आती है और सब मिलकर ममता जी को मना लेते हैं। और मौन व्रत टूटने की गलती सुधारने के लिए शास्त्री जी डब्बू को सफेद गाय को चारा खिलाने का उपाय बताते हैं। अब आगे कहाँ मिलेगी मुझे गाय? गाय? अरे यार, तो ब्राउन रंग की गाय है, कहाँ मिलेगी मुझे सफेद गाय? इससे आसान तो ये होता कि मैं असीम को पर्ची में लिख के दे देती कि ऑडिशन आज मत लो। मिल गई सफेद गाय, डायरेक्शन भी बिल्कुल ठीक है। ये तो मूर्ति है। माँ को फोन करती हूँ। हेलो हेलो माँ। डब्बू, माँ जैसे भगवान को टच करके भोग चढ़ाते हैं, वैसे ही मैं गाय की मूर्ति को घास खिला चलेगा क्या? तुझे मजाक लग रहा है डब्बू? अरे नहीं माँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मूर्ति पूरी सफेद है। डब्बू, ओके ठीक है, मैं दूसरी गाय ढूंढती हूँ। हाँ बाय। एक तो मौन व्रत तोड़ दिया। कहाँ मिलेगी ये सफेद गाय? मिल गई सफेद गाय। ओ गॉड, इस बेचारी को घास के साथ इलाज की भी जरूरत है। हेलो अंकल। हाय अंकल, मैं अपने साथ एक गाय को लेके आ रही हूँ। उस बेचारी को बहुत इंजरीज है जी। आप प्लीज फर्स्ट एड किट रेडी रखिएगा और डॉक्टर उपल को भी फोन कर दीजिएगा। उनसे बोलिएगा कि मैं एक नया पेशेंट लेके आ रही हूँ जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मुबारक हो मिस्टर डेलन, आपका काम हो गया। Are you serious? या ये देखिए, ये एविक्शन नोटिस जज साहब ने कल ही दिया है। अब जिन्होंने भी उस बंगले पर कब्जा कर रखा है ना, आप उनसे बंगला खाली करा सकते हैं। That's great, yeah. अभी जल्दी हो गया, that's great. बताइए, तो फिर कब चलना है नोटिस देने? What about इसी वक्त? मूव चलिए। अरे उठाओ कोई फोन। किसे इतनी जल्दी है, काम भी नहीं करने देते। हेलो 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 मिसेस ठाकुर, मैं सुषमा। अरे हाँ हाँ सुषमा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज शाम को 7 बजे आप क्या कर रही हैं? जी मैं कुछ नहीं, कुछ आप बताइए। जी हम आपके घर आना चाहते हैं, आपकी बेटी को देखने, रिश्ते के लिए। रिश्ते के लिए? हाँ जी जी, जरूर जरूर। तो ठीक है, फिर हम 8 बजे आते हैं। हाँ जी जरूर आ जाइएगा, 8 बजे इंतजार करती हूँ मैं आपका। हैं? हाँ, मैं देवजानी को भी कह देती हूँ कि आप उसे देखने आ रही हैं। नहीं नहीं मिसेस ठाकुर, देवजानी नहीं, आपकी दूसरी बेटी चंद्रलेखा जो डिजाइनर है। हेलो हेलो मिसेस ठाकुर। जी जी, मैं गलती से मुंह से छूट गया, वही कहना चाहती थी। आ जाइए फिर, इंतजार करती हूँ आपका। जी मिलते हैं, नमस्ते। जिस बात का डर था वही हुआ। अब मैं कैसे समझाऊं एलन को? देखिए शु, तूने अभी
जो कुछ भी सुना होगा वो तूने नहीं सुना। तू इस रिश्ते के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगी, समझी? अगर तूने बताया ना तो मैं 2 हफ्तों के लिए तेरी टेनिस की प्रैक्टिस बंद करा दूंगी। करा दूं? नहीं बताएगी ना? पक्का? मुंह को बिल्कुल नलका बंद कर दे। नल का व्हाट? टाइट बंद। अरे वो तो लीक भी हो सकता है। I'll zip it up. क्या? Zup. ठीक है, अब मैं अंजी और पिन्नी को फोन सुन, तू अंजी और पिन्नी को फोन लगा और सुन, उन्हें बाकी कुछ भी मत कहना, किसी तरह उन्हें यहाँ बुला लेना। मैं फोन करूंगी ना तो पता नहीं कितने सारे सवाल करेंगे। चल फोन लगा। टेनिस क्लास याद रखना। ठीक है, करती हूँ। हरी भैया, ये रही नई पेशेंट, इसको बहुत चोट लगी है। अरे नेहा, नए पपी को डॉक्टर ने देखा? हाय टप्पू। हाय शीतल। वही नीता ने बताया कि तुम्हें जॉब मिल गई। कांग्रेट्स। थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि तुम जॉब के साथ साथ ये एनजीओ कैसे संभालोगी? सैटरडे संडे को तो मैं आऊंगी, और वैसे भी अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो फिर बेझिझक मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगी। श्योर। दैट्स द स्पिरिट। इसीलिए मैं तुम्हारी एनजीओ की सबसे तारीफ करता हूँ। यू नो, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर अंकल लोबो हमें जगह नहीं देते तो फिर इन बेजुबान एनिमल्स का सहारा कौन बनता, है ना? तरीके से जानती हूँ कि तुम जैसे आदमी लड़कियों को गले लगाने के लिए क्या क्या बहाने बनाते हैं। डिलन द विलेन, आपको अपने आप पे गर्व नहीं बल्कि शर्म आनी चाहिए। तो तुम हो देवजानी ठाकुर। चलो सारा वारा बहुत हो गया, अब इस बंगलों से निकलने का वक्त हो गया। आओ ठीक हो। एक्सक्यूज मी मिस्टर डिलन, पर ये जो जमीन और ये बंगलो आप देख रहे हैं ना, ये मिस्टर लोबो ने अपनी मर्जी से बेजुबान नाम के हमारे एनजीओ को दी थी। ओके, हमारी बात आधी सही आधी गलत। ये बंगलो मिस्टर लोबो यानी कि मेरे नाना जी यानी कि मिस्टर अल्फ्रेड डिलन लोबो का था पास्ट, अभी मेरा है। अरे पर उन्होंने ये बंगलो हमारे एनजीओ को दिया था। बताओ नहीं बताओ। हाँ, तो मेरा गुस्सा इस तरीके से बेजुबान जानवर पर निकालोगे? उस दिन जो तुम्हारे न्यूज़ पीस को लेकर हुआ, तुम उसी का बदला ले रहे हो ना? अगर तुम्हारी लड़ाई मुझसे है तो मुझसे लड़ो ना। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया? फौरन जवाब देने की जरूरत नहीं, आराम से सोच लो। टेक योर ओन टाइम। एक्सक्यूज मी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस दूंगा कि तुमसे बदला लेना चाहूंगा? बदला? ना तो मैं तुमसे प्यार करता हूं, ना तो तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। इनफैक्ट तुम मेरी कोई भी नहीं हो। मैं सिर्फ यहाँ कोर्ट का नोटिस देने आया हूँ और तुम मेरे सामने हो। दैट इज द कोइंसिडेंस, दैट्स इट। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे इस कोर्ट के नोटिस को ना चैलेंज करूंगी। हाँ, मैं अदालत में ले जाके इस नोटिस को चैलेंज करने वाली हूँ। ओके, तुम्हें क्या लगता है
तो बस यहाँ आके मुझे और मेरे बेजुबान एनिमल्स को यहाँ से जाने के लिए कह सकते हो? हाँ? डर गया मैं। स्कैरी हाँ? तुम यहाँ जानवरों के साथ रहती हो ना? तुमने कभी बिल्ली को धूप का टुकड़ा पकड़ने की कोशिश करते हुए देखा? अपना ही शैडो पकड़ने की कोशिश करती है, हाउ स्टूपिड। तुम्हारा भी यही हाल होने वाला। किसका क्या हाल होगा ना, ये तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। ओके? पापा, एनजीओ को बचाने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ये किस लिए? अरे पापा, मैंने आपके लिए कुछ रेफरेंसेस निकाले, जैसे कि इसमें लिखा है कि अगर कोर्ट चाहे तो वो किसी भी केस में परमानेंट स्टे ऑर्डर दे सकता है। कानून में क्या लिखा है मुझे पता है, लेकिन अभी हमने केस लड़ना शुरू नहीं किया है। अभी तो हम सिर्फ पिटीशन फाइल कर रहे हैं कोर्ट नोटिस के खिलाफ। अरे पापा, मैंने पिटीशन के भी कई रेफरेंसेस निकाले हैं। चाय चाय, गरम गरम चाय। थैंक यू ममता जी। बेटा वो नीली वाली किताब देना मुझे। हाँ। लीजिए। अरे मैं आपको बताना भूल गई, सुषमा जी का फोन आया था। वो आज रात को डिनर के लिए आ रही है यहाँ अपने बेटे वीर के साथ। सुषमा जी? हाँ। कौन सुषमा जी? लो कर लो बात, आपको याद नहीं? आप मिल चुके हैं। खैर आज शाम को आ जाएगी तो याद आ जाएगा आपको। आप बस अच्छे कपड़े पहनकर तैयार रहिएगा उनके स्वागत के लिए 8 बजे। हैं डब्बू? हाँ। तू भी कुछ अच्छा पहन ले, ये नहीं कि कुछ भी पहन लिया और बैठ गए बैठक में। हैं तैयार हो जाना 8 बजे तक। हाँ ठीक है ठीक है। हे भगवान, सब कुछ अच्छे से हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अंजी, हाँ? बेटा ये सब रहने दे और तू जाकर वो कर जो तुझे अच्छे से आता है। जा अपनी बहनों को तैयार कर दे। थैंक यू। थैंक यू। अच्छे से तैयार करना, सुषमा जी आ रही है। मम्मा, सुबह से आप कह रही हैं सुषमा जी आ रही है, सुषमा जी आ रही है। आपने मुझे और बिन्नी को भी बुला लिया, लेकिन सुषमा जी क्यों आ रही है ये आपने नहीं बताया। अरे तू क्यों मेरा समय बर्बाद कर रही है? एक काम कर, तू ये सारा काम कर ले, मैं जाकर बहनों को तैयार। नो, रिलैक्स, मैं जाके तैयार करती हूँ। तेरे घर में किस चीज की तैयारी चल रही है? पता नहीं यार, मॉम के कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो उन्होंने हमें तैयार होने के लिए बोला है। अच्छा सुन, पप्पी ली सर ना तेरे लिए ये भिजवाया है। ये पप्पी सर ने भिजवाया है? हाँ। ये उन्होंने किया? सोच ले कितने नाराज होंगे वो। तुझे पता है वो ये भी कह रहे थे कि तुझे किसी फैशन हाउस में काम करने नहीं देंगे। ओ हेलो, वो मेरी किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। पानी में रहकर ना मगरमच्छ से दुश्मनी तो नहीं कर सकती। गेट दैट स्ट्रेट। आज के बाद तुम किसी फैशन हाउस में काम नहीं करोगी, ये मेरी गारंटी है। तू सही कह रही है यार पिंकी, अब पीली से तो बात करनी ही पड़ेगी, उन्हें मनाना ही पड़ेगा। तू तू तू, तू उनको फोन करना, प्लीज प्लीज करना। There you go. लग रही है ना अपनी डब्बू ऑसम? हाँ दी, एकदम सुपर डुपर। क्या सुपर डुपर? मैं कुछ ज्यादा ही सजी धजी नहीं लग रही हूँ, और वैसे भी मेहमान ही तो आ रहे हैं, कोई मुझे देखने के लिए थोड़ी आ रहा है। Just look at this, कितना ज्यादा मेकअप है अंजी दी। मैं हटा रही हूँ प्लीज। अरे नहीं नहीं दी, इतने अच्छे तो लग रहे हो, क्यों निकाल रहे हो? Really now?
सच बता इशू, तू को जानती है ना जो हमसे छुपा रही है? हाँ मैं नहीं तो मैं कुछ नहीं जानती, मैं जा रही हूँ। रियली? मैं 3 तक गिनूंगी इशू, यू बेटर टेल मी मिसेस सुषमा बिश क्यों आ रही है। 1 2 2.5। नहीं बता सकती मॉम, मेरी 2 हफ्ते की टेनिस प्रैक्टिस बंद कर देगी। ओके देन मत बता, मैं टबू बिन्नी चंदी तेरे से बात नहीं करेंगे। नाउ यू डिसाइड, 2 हफ्ते की टेनिस प्रैक्टिस या हमसे हमेशा के लिए बात बंद। अच्छा बताती हूँ, वो ना अब सुषमा आंटी डब्बूदी को देखने आ रही है। क्या? और मुझको मालूम भी नहीं है। वही लड़का है ना जो फैशन शो में मिला था? हाँ। ओह गॉड, ओह माय गॉड, आई हैव टू डू मोर मेकअप। चलो चलो। नहीं मैं ऑलरेडी बहुत रेडी हूँ, प्लीज। अरे चलो यार। थैंक यू सो मच, तुसी ग्रेट हो पपीली सर, तुसी ग्रेट हो। थैंक यू थैंक यू। वो मान गए क्या? ओ पिंकी, थैंक यू, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तू साथ में आ रही है। अगर उन्हें पता चला कि तू भी आ रही है तो फिर कहीं तेरा हाल तेरी उस ड्रेस की तरह ना हो जाए। रिस्क तो उठाना पड़ेगा यार, मैं अपने करियर को गटर में जाते हुए नहीं देख सकती। तो चल। अरे लेकिन जो गेस्ट आने वाले उनका क्या? अरे मुझे पता है मेरा होना जरूरी नहीं होगा। बिन्नी बेटा देख तो, ये चम्मच चलेंगे क्या? ये सेट के नहीं है, अलग से खरीदे हैं। चलेंगे? अरे माँ अलग से तो क्या हुआ, बड़े अच्छे लग रहे हैं। चलो ठीक है। वैसे माय गॉड माँ, जानती हो विक्की जी भी प्लान कर रहे हैं फैमिली बिजनेस से अलग हटके कुछ करने का। हाँ। अच्छा फैमिली बिजनेस है ना उनका, पुरानी डीलरशिप का। वो सोच रहे हैं कुछ ऐसा करें माँ जिससे पुराने क्लाइंट्स है ना उनको भी फायदा मिले। हाँ ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। है ना? ठीक से रख, टूट न जाए। अरे माँ ये तो वही वाली क्रॉकरी है ना जो मेरी शादी के बाद में जब विक्की जी के साथ पहली बार आई थी डिनर करने। हाँ वही है। तो माँ उसके बाद ये अभी तक पैक रखे हुए थे, इसका मतलब है जरूर कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं ना? है ना माँ? तभी आपने इन्हें निकाला है। ऐसा ही कुछ समझ ले। माँ अगर विक्की जी अपना अलग से कुछ स्टार्ट करने का सोचे तो क्या हमें उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? हाँ बेटा, हम है ना दामाजी की पूरी हेल्प करने के लिए। सच में ना माँ? हाँ बेटा सच में। नहीं मुझे दीजिए। मैं तो एकदम बौखला गई हूँ। देखो भाई ममता जी, देखो भाई तुम्हारे हिसाब से तैयार हुआ हूँ या नहीं, कोई शिकायत मत रखना मन में। हाँ नहीं एलन, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। वेलकम। अरे बिन्नी जरा जाकर देख ये लोग तैयार हुए कि नहीं। हाँ माँ अभी आई। ये लो आ गई माँ। आ गई? Don't touch your head. मेरे पास नहीं। ओहो, अरे वाह डब्बू, तू तो बड़ी प्यारी लग रही है इस सूट में। और भी अच्छी लग सकती थी अगर आपने ज्यादा टाइम दिया होता। पहले क्यों नहीं बताया कि वो लोग रिश्ते के लिए आ रहे हैं? क्या वो यहाँ रिश्ते के लिए आ रही हैं? हाँ डब्बू के लिए। अंजी दी, आपके पेट में कोई बात नहीं टिकती। आज की बात मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। इस घर में बातें छुपाई क्यों जा रही है ममता जी? ये बात तो सबको पता होनी चाहिए थी ना। ऐसी कोई बात नहीं है एलन, मैं बस बताने ही वाली थी, पर मैंने सोचा सुषमा जी को आने दो, सबसे मिलने दो, फिर बताऊंगी। अरे चंडी तैयार हुई कि नहीं?
चंडी है? तू अभी तक तैयार नहीं हुई बेटे? ये क्या पहना है? तैयार तो हुआ। हाँ? ये फटी जींस पहनेगी तू? चंडी ये कैसे तैयार हुई है? तुझे पता है मिसेस सुषमा बिष्ट आ रही हैं डब्बू के लिए रिश्ता लेकर। क्या? रियली? हाँ। ओह वाओ, ये कब हुआ? अब तू मुझे सवाल पूछती रहेगी क्या? जा जाकर पहले तैयार होकर आ जा। मैं नहीं मम्मा, मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना है। हाँ? अरे तू कैसे बाहर जा सकती है? तू कहीं नहीं जा सकती। तेरा रहना तो बहुत जरूरी है। अरे मेरे करियर का सवाल है। अरे माँ, अगर उसको जाना है तो जाने दो ना। हाँ। देखो मैंने कह दिया सो कह दिया, कोई कहीं नहीं जाएगा, खास करके चंडी तू। अब चंडी बाद में बात करते हैं। अरे रुक तो। ताई ममता जी, खासकर चंडी का ही नहीं जाएगी, इसका मतलब? देखो सुषमा जी आ गई होंगी, तुम लोग सब लोग उनका स्वागत बस अच्छे से कर लेना प्लीज। सुषमा जी चंडी के लिए रिश्ता लेकर आई है।